हाथ खोल के रोड के लेफ़्ट साइड की तरफ मुझे दिखी। उस आदमी का सर नहीं था। बहरिया का कब्रिस्तान तक मैं पहुंच गया था ऑलमोस्ट। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो चल के सुनते हैं और फैसला करते हैं कि क्या ये झूठ है या वाकई में एक डरावना किस्सा है। चले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, मेरी भी एक स्टोरी है। मेरे साथ काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रही हैं, जिनमें से एक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं आर्ट्स काउंसिल के अंदर थिएटर किया करता था और मेरे कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप थे। तो उनमें से एक से दो दोस्तों को मैं मलीर कैंट के रास्ते पे छोड़ने जाया करता था और मेरी रिहाइश गुलशन की तरफ है। तो वापसी आते वक्त मुझे कारसाज और मिलीनियम वाला रोड लेना पड़ता था। तो इस रोड पे मेरे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ जो कि मैं अभी शेयर करूँगा। तो हुआ बेसिकली ये था कि मैं अपने दोस्त को छोड़ के आ रहा था घर की तरफ और थिएटर करके रात को वापस आ रहे थे, क्योंकि रिहर्सल्स वगैरह आपको पता ही है कि काफ़ी लंबी होती हैं। तो रात के तकरीबन 3 बजे के करीब मैं अपने दोस्त को छोड़ के आ रहा था। 3 सवा 3 का टाइम था और जैसे ही मैं मिलीनियम वाले रोड पे उतरा हूँ, मेरे साथ एक अजीब सा वाक़या हुआ कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बहरिया से पहले वाला, उसके सामने से अचानक से एक मुर्गी रात के 3 बजे रोड पे आ गई मेरी बाइक के सामने। मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मतलब ये क्या हो गया है, अचानक से क्या हुआ। मैं घर चला गया, मेरे साथ कुछ इसके बाद नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने दोस्त को फिर ड्रॉप करने गया और वापस आ रहा था। तब मेरे साथ ये हुआ कि फिर से उसी रोड पे उसी जगह पे वही मुर्गी मुझे वापस दिखी, लेकिन इस दफ़ा इस मुर्गी का रंग लाल था, जैसे इसके ऊपर खून की छींटें हो, लेकिन कहीं आसपास खून का निशान नहीं था। मैं परेशान हुआ, मैंने बाइक रोकी क्योंकि मुर्गी बिल्कुल मेरे आगे वाले टायर के सामने आके फड़फड़ाने लगी और मैंने अपना रूट चेंज करके साइड से मैं निकल गया आगे। जब मैं साइड से आगे निकला तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में मुझे एक चुड़ैल दिखी रोड के बीच में। तो वो मेरी बाइक से थोड़ा राइट साइड की तरफ थी, बिल्कुल सेंटर में नहीं थी। तो मुझे डर लगा कि अगर मैं रोकूंगा तो कोई हादसा हो सकता है। तो घबराए बगैर मैंने सीधा निकलना ज़्यादा बेहतर समझा और जैसे ही मैं उसके बराबर में पहुंचा, कोई मूवमेंट नहीं थी उसकी। उसने ना देखा, ना हाथ हिलाया, ना कुछ किया। और वो वैसे कि वैसे जैसे ही मैं उससे आगे पहुंचा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब थी। फिर मैंने जैसे ही पीछे से आगे देखा तो मुझे फुटपाथ के ऊपर वही औरत बैठी हुई दिखी और उस पर भी मैं नहीं घबराया। फिर मैं सीधा गया। जाते जाते अचानक से वो औरत हाथ खोल के रोड के लेफ़्ट साइड की तरफ मुझे दिखी। हाथ खोल के, जैसे कि हाथ पूरे उसके खुले हुए थे और बस वहाँ खड़ी हुई थी, ना कोई आवाज़ थी ना कुछ था। मैं उसे भी नज़रअंदाज करते हुए सीधा चला गया, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ऐसे हादसात होते रहे हैं। फिर जैसे ही मैं वहाँ से आगे गया, मैंने पीछे देखा, वो चीज़ गायब थी। लेकिन अब जब मैंने आगे देखा तो बहरिया का कब्रिस्तान तक मैं पहुँच गया था ऑलमोस्ट। तो जैसे ही कब्रिस्तान के सामने मैं पहुंचा हूँ, जैसे ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे फुटपाथ है और यहाँ पे मैं यहाँ से पहुंचा हूँ और इतने में मैंने देखा कि यहाँ पे एक आदमी, अजीब सी बॉडी मूवमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब सी थी, उसकी बॉडी मूवमेंट बहुत अजीब थी। तो वो हाथ पैर मारते हुए चल रहा था सीधा। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई कि इतने टाइम से, इतने बजे कौन होगा ये। तो मैंने देखा, जैसे ही मैं आगे पहुंचा मैंने उसकी तरफ देखा, उस आदमी का सर नहीं था, सर कटा था वो। और ये चीज़ देख के इस चीज़ पे मैं घबराया। जितना मैं चुड़ैल पे नहीं घबराया, उतना इस चीज़ पे मैं घबराया हूँ। और ये चीज़ हुई मेरे साथ। इसके बाद मैं सीधा निकलता गया और जैसे ही मैंने सर कटा देखा, मेरे सर के ऊपर 2 कौवे रात के 3 बजे पता नहीं कहाँ से, जब तक मैं घर तक नहीं पहुँच गया, वो मेरे सर के ऊपर ही रहे। और जब मैं घर पहुंचा
तो मुश्किल से बहरिया से लेके मेरे घर तक का 15 मिनट का रास्ता होगा, वो भी रात के 3 बजे फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए। मैं सुबह के 6 बजे फजर के वक्त घर पे पहुंचा हूँ। उसी रोड से मैं ना हिला हूँ ना कुछ हुआ है, और इत्तफाकन मेरे बाइक का ना पेट्रोल ख़त्म हुआ ना कोई ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन यही कहानी जब मैंने सुबह थिएटर वालों को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसमें से एक बंदे के अलावा किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उल्टा सबने मेरा मजाक उड़ाया और बोला कि यार ऐसे थोड़ा होता है। तो ये मेरी स्टोरी थी। ऐसी और भी चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं, बट ये एक स्टोरी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू। फैसला आप लोग है दोस्तों, आप लोग बताएं कि इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई नज़र आई है या ये कहानी सिर्फ हवा में बनी हुई है। अगर आपके साथ कभी कोई डरावना वाक़या हुआ हो, कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, अल्लाह ना करे, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। हम उन वीडियोस को इसी तरीके से प्ले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।